जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं इतिहास के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं जिससे प्रश्न आते ही आते हैं उसका मैं आपको फटाफट रिवीजन कराने जा रहा हूं। तो यहाँ मैं चीज़ों को समझाए बिना आपको फटाफट बताते जाऊँगा। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, अन्य राज्य के देख रहे हैं, तो बच्चों कक्षा 8 के ही बच्चे जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, ठीक है, जो एससी वर्ग के हैं, उनके लिए श्रेष्ठा का फॉर्म बच्चों आने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा। और ये बच्चों ऑल ओवर इंडिया में 3000 सीटें हैं, जिसमें से 1000 बच्चों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ही पिछली बार सफल हुए हैं। इसमें बच्चों कक्षा 9 से 12 तक जो आवासीय विद्यालय हैं सीबीएसई के, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए साल का लगता है, उसमें बच्चे फ्री पढ़ते हैं। साथ ही साथ इस बार वाला तो पीएम यशस्वी मेरिट बेस कर दिया गया। पिछले वाला बच्चों मेरिट बेस नहीं था, उसमें एग्जाम हुआ था। तो ये भी जब ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, जनरल वर्ग के बच्चे हैं, तो ये इसे देते हैं पीएम यशस्वी को। तो अगला साल मुझे लग रहा है फिर से एग्जाम होगा, तो आप चैनल से बच्चों बने रहेंगे। ये भी कक्षा 9 के लिए होता है। तो कोई भी अन्य नई छात्रवृत्ति आएगी तो आपको यही सूचना प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी किताब आ गई है। और साथ ही साथ बच्चों मेरे चैनल पे इसके भी वीडियो उपलब्ध हैं। तो सभी पेपर मैंने सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो उनको भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, उनसे आप जोड़ दीजिएगा। जो संबंधित वीडियो उसके नीचे उसका लिंक है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बच्चों एक चीज बताना चाहूंगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत कीजिएगा 2-3 मिनट देखा आपने नहीं देखा इसके बाद। ठीक है, फिर है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। स्कॉटलैंड के जेम्स मिल, कई बार आता है जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन किन 3 कालों में बांटा? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, काफी बार आया हुआ है। देश का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया? सर्वेक्षण पे। भारत में अंग्रेजी शासनकाल किस नाम से जाना जाता है? औपनिवेशिक युग। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 में। भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ये किसने कहा था? जेम्स मिल ने। इसमें बच्चों पहली इंग्लिश फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहाँ शुरू की गई? 1651 में, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता का पुराना नाम कालीकता। ठीक है, बंगाल के नवाब समय अनुसार तो आता है इसके बाद कौन नवाब बना? तो मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, इसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद आखिरी में मीर जाफर। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में। पलासी का असली नाम क्या है? पलाशी, जो यहाँ पाए जाने वाले पलाश फूल के नाम पर पड़ा है। और ये पलासी युद्ध कब हुआ? 1757 में। पलासी युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये बच्चों रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर, ये काफी बार आया हुआ है। ठीक है, और सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? तो मीर जाफर ही बना। बक्सर का युद्ध कब हुआ? काफी बार आया हुआ है, 1764 में। ठीक है, इसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आया? 1743 में। ये देखिए सहायक संधि है कि इस पे आया हुआ किस संधि के अनुसार रियासतें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार खो देती थीं और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। धीरे धीरे वो कब्जा कर लेते थे। किस लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात की? तो बक्सर की लड़ाई के बाद। अब देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया? तो मैसूर में शासन किया। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने किस यूरोपीय देश के व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध थे? तो फ्रांस। इसने टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इसके बाद है शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान। मृत्यु कब हुई? 1799। तो जो चतुर्थ मैंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई? तो मराठों की हार हुई थी। सालबाई की संधि 1782। दूसरा तीसरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये है लॉर्ड हेस्टिंग ने के दौरान किस नीति पर कुशलता की? सर्वोच्चता पर। ठीक है, फिर कित्तूर में अंग्रेजों के खिलाफ किसने हथियार उठाए? रानी चेन्नम्मा ने। इसके बाद है महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 में। अधिग्रहण की आखिरी लहर किसके शासनकाल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी ने। काफ़ी ज़्यादा इसने जो अंग्रेजी शासन था इस नीति के जरिए इन्होंने हड़पा। और ये देखिए ये विलय नीति ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही कराई गई। और सबसे पहले आता है कि किसका विलय किया गया? तो सतारा का किया गया था बच्चों, जो कि महाराष्ट्र में है।
इसके बाद देखिए संबलपुर है, एक क्रम भी आता है, उदयपुर, नागपुर, झांसी और आखिरी में अवध था, जो लखनऊ था आखिरी में कब्जा किया गया था। ठीक है, किस एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद है और इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न बचे हैं बच्चों, तो उसको मैं बताऊं। इलवर्ड बिल लागू करने का 1883, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये इंपॉर्टेंट है 1878। ठीक है, पुस्तक पार्टी एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था। ठीक है, और 1905 में वायसराय ने, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया? ये कई बार आया हुआ है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये है कर्जन। ठीक है, ये है कर्जन। फिर केसरी अखबार के प्रकाशक बाल गंगाधर तिलक हैं। स्वदेशी आंदोलन किस प्रांत में सबसे ताकतवर रहा? तो बच्चों बंगाल में रहा था कि हमें स्वदेशी को अपनाना है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, बांग्लादेश इस समय है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में की गई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और यहाँ पे गरम दल नरम दल बच्चों एक हुए थे कांग्रेस के। ठीक है, किस वर्ष बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हुआ? तो 1919 में। रूस की क्रांति, अब इसको रहने देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? 1918 में। ब्रिटिश रानी द्वारा किस व्यक्ति को व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि नाइटहुड थी? जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। ठीक है, इसके बाद खिलाफत आंदोलन के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? 1929 में, जवाहरलाल नेहरू, ये लाहौर में रावी नदी के तट पे। ठीक है, इसके बाद पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी का बच्चों महत्व है। बेशक आपको पता होगा नवंबर में ही साइन हो गया था हमारा संविधान, लेकिन 26 जनवरी का इतना ज़्यादा महत्व है, इसी दिन झंडा भी फहराया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब ये दत्त, बीके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बच्चों केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी। फिर संघर्षों के चलते आखिर प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया। दूसरी विश्व युद्ध छिड़ा था 1939 में। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है, खुदाई खिदमतकार संगठन, खान अब्दुल गफ्फार खान। सरदार पटेल जो कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 में बने थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद अपनी मांगों मनवाने के लिए ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। किसने मनाया था? ये आता है। ठीक है, घाना को पहले किस नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आते हैं सवाल बच्चों, इसमें से कोई एक आ सकता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इंकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा करो या मरो महात्मा गांधी। विजयी विश्व तिरंगा हमारा श्यामलाल गुप्ता जी। ठीक है, अब ये बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसको